चलिए दोस्तों, अभी आपको हम पढ़ाते हैं प्रकाश चैप्टर का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रकाश का परावर्तन। जैसे कि आपने कल प्रकाश का गुण और प्रकाश के बारे में समझा था। आज आपको बताएंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में, जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए फिर आते हैं, हम आपको बताते हैं प्रकाश का परावर्तन। आज हम आपको शुरुआत करेंगे बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रकाश का परावर्तन। जी, देखिए, प्रकाश का परावर्तन जो होता है हमारा, ये क्या होता है कि किसी चीज का टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस जाना। जैसे हम बॉल को मारते हैं दीवार में, तो दीवार से टकरा कर बॉल हमारी तरफ वापस जाती है। उसी तरीके से जब प्रकाश किसी माध्यम से टकरा कर पुनः उसी दिशा में वापस आने लगता है, ऐसी प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन की एक सिंपल सी परिभाषा जो एकदम सरल है कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश के इस गुण को क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन। यानी इसकी छोटी सी परिभाषा होती है, जब प्रकाश किसी परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाता है, तो प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का परावर्तन कहते। तो प्रकाश के इस गुण को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे हम किसी प्रकाश के या किसी प्रकाशिक स्रोत को किसी दीवार पे मारें या फिर किसी अन्य चिकनी सतह पे मारें, तो प्रकाश तुरंत रिटर्न हो जाता है। जैसे हम एक कमरे में यदि हम एक बल्ब को जलाते हैं या फिर एक टॉर्च को किसी दीवार में मारते हैं, तो उस दीवार से टकरा कर प्रकाश पूरे कमरे में क्या हो जाता है? फैल जाता है। क्यों फैल जाता है? कि प्रकाश के परावर्तन गुण के कारण। ठीक है ना? यानी जब प्रकाश किसी परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाता है, तो प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, जब प्रकाश किसी परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस हो जाता है, तो प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, इससे एक छोटा सा होता है डेरिवेशन, देख लीजिए आप लोग। जैसे हम जानते हैं, मान लेते हैं ये कोई प्रकाश की परावर्तक सतह है जहां से टकराने पर प्रकाश वापस हो जाएगा। वो कैसा भी माध्यम हो सकता है। तो आप लोग पीछे वाला चीजें समझ गए होंगे, तो इसको हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है ना? चूंकि चित्र बनाने में क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी। जैसा आप जानते हैं कि हम मान लेते हैं कि कोई क्या है, प्रकाश की परावर्तक सतह है और यहां से कोई किरण आती है। क्या होता है? यहां से कोई किरण क्या आती है? परावर्तक सतह पे आती है, फिर पुनः यहां से टकराकर क्या हो जाती है? उसी माध्यम में वापस हो जाती है। उसी माध्यम में क्या हो जाती है? वापस हो जाती है। तो हम जानते हैं कि जो किरण, क्या जानते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि जो किरण प्रकाश स्रोत से परावर्तक सतह तक आती है, उस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण कहते हैं? आपतित किरण। यानी क्या कहेंगे? जो किरण प्रकाश स्रोत से परावर्तक सतह पे आकर टकराती है, उस किरण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और जो किरण परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस हो जाती है, यानी परावर्तित हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तित हो जाती है, उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। यानी जो किरण प्रकाश स्रोत से आके परावर्तक सतह की ओर आती है, उसे हम आपतित किरण कहते हैं। और जो किरण प्रकाश सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, फिर इसमें होता है कि इन दोनों किरणों के बीच परावर्तक सतह पर खींची गई लंबवत रेखा, इन दोनों किरणों के बीच परावर्तक सतह पर खींची गई लंबवत रेखा जो होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अभिलंब। उसे हम क्या कहते हैं? अभिलंब। यानी अभिलंब एक ऐसी रेखा होती है जो आपतित किरण और परावर्तित किरण के
बीच के क्षेत्र को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। या फिर कह सकते हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींची गई लंबवत रेखा को हम अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? अभिलंब। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण के बीच खींची गई लंबवत रेखा, परावर्तक सतह पर खींची गई लंबवत रेखा को हम कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। अभिलंब आपतित किरण और परावर्तित किरण को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, तो आप लोग फिर से ध्यान समझिएगा, इसको फिर से बताते हैं कि आपतित किरण क्या होती है? ऐसी किरण जो परावर्तक सतह पे आकर टकराती है उसे हम क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और जो किरण परावर्तक सतह से परावर्तित होकर पुनः पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच लंबवत खींची गई रेखा उसे हम क्या कहते हैं? अभिलंब। जो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांटता है। तो ये था हमारा क्या? आपतित किरण, और क्या था हमारा? परावर्तित किरण, और ये क्या था हमारा? अभिलंब। आप इन तीनों रेखाओं के बारे में आशा है कि ठीक तरीके से समझ गए होंगे। जैसे कि एक बार हम फिर बता देते हैं आपको कि जो किरण परावर्तक सतह की ओर आती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं, और जो किरण परावर्तक सतह से टकराकर पुनः वापस चली जाती है उसी माध्यम उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींची गई लंबवत रेखा को हम अभिलंब कहते हैं। या फिर आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच परावर्तक सतह पर खींची गई लंबवत रेखा को हम अभिलंब कहते हैं। फिर इसके बाद इसमें एक टॉपिक और आता है, आप लोग आशा है कि ये चीजें आप लोग समझ गए होंगे। इसमें आता है आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो आपतन कोण वह कोण होता है जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनता है। जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? आपतन कोण, जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। और जो किरण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा कैसा कोण होता है? परावर्तन कोण होता है। कैसा कोण होता है? परावर्तन कोण होता है। ठीक है ना? आप लोग समझ गए होंगे कि जो कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनेगा उसे आपतन कोण, और जो कोण आप परावर्तित किरण और अभिलंब की बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहते हैं। तो बोर्ड परीक्षा में आपको हर एक किरण की परिभाषा हेडिंग बना के अलग से लिखनी है, आपतन कोण की परिभाषा अलग से लिखनी है, और परावर्तन कोण की परिभाषा आपको अलग से लिखनी है। इसी के साथ हम देख लेते हैं कि परावर्तन के दो नियम होते हैं जिनको आप लोग ध्यान पूर्वक समझिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। तो आप देख लीजिए परावर्तन के दो नियम। तो परावर्तन के दो नियमों में पहला नियम क्या होता है? पहला नियम ध्यान से जाएगा कि पहला नियम परावर्तन के, क्या कहेंगे हम? परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम क्या होते हैं कि पहला नियम होता है कि आपतित किरण पर परावर्तित किरण तथा अभिलंब। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते, एक ही तल पर होते। बेहद सरल है, आप लोग इस चित्र से भी समझ सकते हो कि आपतित किरण देख लीजिए, परावर्तित किरण ये भी, और अभिलंब तीनों क्या है? एक ही तल पर स्थित हैं। ठीक है ना? तो ये परावर्तन का पहला नियम बन जाता है। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या है? एक ही तल पर स्थित हैं। ठीक है, देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या है? एक ही तल पर स्थित है। ये हमारा क्या होता है? परावर्तन का पहला नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल पर स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल पर स्थित होते हैं। चलिए फिर आपको परावर्तन का दूसरा नियम बताते हैं। दूसरा नियम ध्यान समझिएगा कि दूसरा नियम क्या बताया जाता है कि आपतन कोण, क्या बताता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में
बराबर होते हैं। कहने मतलब क्या है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए ये आपतन कोण होता है हमारा, परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। पहले मैंने बताया था जो हमारा विलंब होता है इनको दो बराबर कोणों में क्या करता है, विभाजित करता है, ठीक है ना, क्योंकि जो विलंब खींचा जाता है इन दोनों के बीच बनने वाले कोणों के अर्धक पे खींचा जाता है। तो बस बेहद बहुत सरल था कि परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश किसी परावर्तन सतह से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाता है, प्रकाश के छोड़ को क्या कहा जाता है, परावर्तन कहा जाता है। फिर हमने आपको बताया कि ये क्या कहते हैं, परावर्तित किरण क्या होती है, तो वह किरण जो तल को आती हुई प्रतीत होती है आपतित किरण कहते हैं, और जो तल में टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में खींची गई रेखा, लंबवत खींची गई रेखा विलंब कहलाती है। और मैंने बताया कि आपतन पैथिन परावर्तन के दो नियम बताए आपको कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, और आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस तरीके से आपका परावर्तन पूरी तरीके से हमने समझा दिया है। इसमें और एक तरीके देखते हैं, स्नेल के नियम अनुसार हम लिख सकते हैं इसमें कि स्नेल के नियमानुसार स्नेल के नियमानुसार साइन आई बराबर साइन आर, ये होता है हमारा प्रकाश का परावर्तन। आशा है कि आप लोग इस समझ गए होंगे। सिर्फ हमारी बातों को समझिए और चीजों को ध्यान में रखिए। आप इसको मिला के पूरे तरीके से बोर्ड परीक्षा में लिख सकते हैं। जो चीजें हम नहीं लिख पाए, आप बोर्ड नहीं लिख पाए, वीडियो को क्लिक करके रोक करके आप उसको पुनः लिख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।